नमस्कार दोस्तों, चर्चा देश की के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज चर्चा करेंगे गुजरात और हिमाचल प्रदेश पर। दोनों राज्यों में क्या स्थिति है, सभी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा करते हैं हिमाचल प्रदेश की। देखिए, हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य है, 68 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर एक परंपरा रही है, एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस। 1985 के बाद किसी की भी सरकार रिपीट नहीं हुई और पिछले कुछ समय से एक बार वीरभद्र सिंह, एक बार प्रेम कुमार धूमल, एक बार वीरभद्र सिंह, एक बार प्रेम कुमार धूमल। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रेम कुमार धूमल और कांग्रेस की तरफ से वीरभद्र सिंह। लेकिन 2017 में ये परंपरा टूट गई और भारतीय जनता पार्टी ने जयराम ठाकुर को मुख्यमंत्री बनाया था। 2017 का नतीजा आपको बताएं तो 2017 में भारतीय जनता पार्टी को 68 में से 44 सीटें मिली, कांग्रेस को 22 सीटें मिली, सीपीएम को 1 और अन्य को 2 सीटें मिली। अब की बार भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तीनों लड़ाई में है। वैसे तो आपके संगठन के लोग सारे दूसरी पार्टियों में भाग गए हैं, तो आम आदमी पार्टी का कोई वजूद रह नहीं गया है हिमाचल प्रदेश में। अरविंद केजरीवाल बहुत ही अंडर एस्टिमेट हो चुके हैं और अब वो प्रचार करने भी नहीं आ रहे हैं। तो सीधी लड़ाई कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। दोनों पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र भी जारी कर दिए हैं। आपको पता है कि 12 नवंबर को यहाँ पे मतदान होगा, 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। घोषणा पत्र की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने 8 लाख रोजगार, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का वादा किया है, हर गांव तक पक्की सड़क, 5 नए मेडिकल कॉलेज, महिलाओं को स्कूटी, स्टार्टअप के लिए 900 करोड़ का फंड युवाओं को देने का वादा यहां पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का वादा किया है, 5 लाख रोजगार देने का वादा किया है, महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये देने का वादा किया है, मुफ्त बिजली देने का वादा किया है, पर्यटन में काम करने का वादा किया है। तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने घोषणा पत्र जनता के सामने रख दिए हैं। अब आपको स्थिति की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर। उनकी कुछ खास लोकप्रियता तो नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी का एक एक्स फैक्टर इनके साथ जुड़ा हुआ है। अब जयराम ठाकुर अगर चुनाव जीतती है भारतीय जनता पार्टी तो मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस, जिसने पिछले साल 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल करी थी, वीरभद्र सिंह के निधन के बाद उन्हें सहानुभूति मिली थी, उसकी उम्मीद जरूर होगी कि इस बार हिमाचल प्रदेश में वो परंपरा जारी रहे, एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस वाली। तो हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला है। 68 विधानसभा सीटों के लिए 12 नवंबर को मतदान होगा। कांग्रेस की परेशानी ये है कि इसके पास कोई चेहरा नहीं है। राहुल गांधी प्रचार करने नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस की कई गलतियां हैं। कांग्रेस चुनाव के समय जगी है। प्रियंका गांधी बहुत बार प्रचार कर चुकी है, लेकिन राहुल गांधी यहाँ प्रचार करने नहीं आएंगे। तो कांग्रेस हिमाचल प्रदेश को लेकर कितना सीरियस है आप समझ सकते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने सभी को प्रचार करने लगा दिया है। प्रेम कुमार धूमल, अनुराग ठाकुर, जयराम ठाकुर, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान, सारे के सारे बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है, ये भारतीय जनता पार्टी की बड़ी ताकत है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का बड़ा नेता आज भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहा है। जब हिमाचल और गुजरात के महत्वपूर्ण राज्य में चुनाव है तो ये बात तो समझ से परे है कि राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश में प्रचार करने क्यों नहीं आ रहे हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से फायदा होगा। कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं है। मुकेश अग्निहोत्री वहाँ पे उनके नेता विपक्ष हैं, जबकि कुलदीप सिंह राठौड़ प्रदेश अध्यक्ष हैं। मुख्यमंत्री का चेहरा यहाँ पे डिसाइड नहीं है। संयुक्त नेतृत्व पर भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस यहाँ चुनाव लड़ रही है। कोई मुख्यमंत्री का फेस नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से जयराम ठाकुर को प्रोजेक्ट जरूर किया जा रहा है, लेकिन ये एक सवाल होगा कि क्या जयराम ठाकुर चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनेंगे अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला है। जयराम ठाकुर का क्या होगा ये तो समय बताएगा। और मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर एज है। जिस तरह से आक्रामक प्रचार भारतीय जनता पार्टी कर रही है और जिस तरह का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जो भारतीय जनता पार्टी नेता बताने में सफल हुए हैं जनता को, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह वगैरह, लेकिन कांग्रेस ने यहाँ पे कोई प्रचार सीरियसली नहीं किया। अब जयराम ठाकुर की जो अनपॉपुलरिटी है उसका फ़ायदा जरूर कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है। वहाँ पर कोई पॉपुलर मुख्यमंत्री नहीं है जयराम ठाकुर, ये एक बहुत बड़ी समस्या है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए कि जयराम ठाकुर
के नेतृत्व में उदासीनता है और जनता वहाँ पे जयराम ठाकुर के नेतृत्व से खुश नहीं है। अब मुख्यमंत्री तो बदलेगा, जहाँ तक लग रहा है चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव जीतती है तो बीजेपी को सीधी बढ़त हिमाचल प्रदेश में दिख रही है। वहीं कांग्रेस के लिए उसकी गलतियां भारी पड़ सकती है। राहुल गांधी प्रचार करने नहीं आते हैं और कांग्रेस पार्टी चुनाव की तैयारी अगर 10 महीने शुरू पहले कर देती तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ पर मुश्किलें पैदा हो सकती थी। वैसे तो कांटे की टक्कर होगी, अब समय बताएगा। आपको कौन लगता है कि यहाँ हिमाचल प्रदेश में कौन चुनाव जीतेगा? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। हमारे हिसाब से तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर साफ साफ एज दिख रहा है, क्योंकि वो आक्रामक प्रचार कर रहे हैं और अपने काम भुनाने की कोशिश कर रही है, जबकि कांग्रेस विपक्ष में रहते हुए बिल्कुल फेल हो गई है। कांग्रेस पार्टी अनसीरियस मोड में चुनाव लड़ रही है। प्रियंका गांधी सिर्फ 15 दिन पहले चुनाव प्रचार में आई है। राहुल गांधी तो प्रचार करने भी नहीं आ रहे हैं, वहाँ पर उसके पास कोई चेहरा नहीं है। वीरभद्र सिंह के निधन के बाद कांग्रेस को सीधे नुकसान हुआ है। उसने पिछली बार उपचुनाव जरूर जीते हों, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में से सीधे बढ़त भारतीय जनता पार्टी को लग रही है। आम आदमी पार्टी मुकाबले से पूरी तरह से बाहर है। संगठन के नेता उसमें भाग चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष से लेके सचिव से लेके महासचिव, कार्यकर्ता भी अब तो नहीं रहे हैं। अरविंद केजरीवाल तो उदास हो चुके हैं और वहाँ पे प्रचार करने भी नहीं आ रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी की कोई वहाँ पे सफलता की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। एक आधी सीटें जीत ले तो जीत ले। अब बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में इलेक्शंस की डेट अनाउंस हो चुकी है, आप सब जानते हैं। 1 और 5 दिसंबर को वहाँ पे मतदान होगा और 8 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश के साथ वहाँ पर मतगणना होगी। गुजरात की बात करें तो गुजरात में 182 विधानसभा की सीटें हैं। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में यहाँ पर कड़ी टक्कर हुई थी और 100 से नीचे 24 साल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी 2017 में आई थी। 2017 के चुनाव की बात करें तो 2017 में कांग्रेस ने बीजेपी को सीधी टक्कर दी थी। जो बहुमत का आंकड़ा है वो है वहाँ पर 92। भारतीय जनता पार्टी को मिली थी 99 सीटें, जबकि कांग्रेस के लिए आई थी सिर्फ 77 सीटें। लेकिन बहुत ज़्यादा टक्कर वहाँ पे कांग्रेस पार्टी ने पिछली बार दी थी और राहुल गांधी ने बहुत प्रचार किया था, घूम घूम के मंदिर गए थे। अशोक गहलोत ने बहुत मेहनत की थी और भारतीय जनता पार्टी को पसीने आ गए थे गुजरात जीतने में, क्योंकि नरेंद्र मोदी गुजरात छोड़ चुके थे। पाटीदार आंदोलन चल रहा था, दलितों का आंदोलन चल रहा था। अल्पेश ठाकुर, हार्दिक पटेल जैसे युवा नेता कांग्रेस से जुड़े हुए थे। वहाँ पर गुजरात में किसान आंदोलन चल रहा था, तो कई वहाँ पे वजह थी। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। 2022 में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल कंफर्टेबल है। 1995 के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती रही है और पिछले 27 साल से भारतीय जनता पार्टी गुजरात में सत्तारूढ़ है और भाजपा और कांग्रेस के बीच में ही 27 सालों से मुकाबला होता रहा है। और 2002 के बाद जब से नरेंद्र मोदी गुजरात में आए हैं तब से उनका एक्स फैक्टर तो निश्चित रूप से है ही। 2014 के बाद जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, गुजरात की राजनीति में थोड़ी अस्थिरता बढ़ी है, क्योंकि वो गुजरात छोड़ के गए। उसके बाद आनंदीबेन पटेल मुख्यमंत्री बनी। 2016 में विजय रूपानी चुनाव के 1 साल बाद मुख्यमंत्री बने और 2021 में भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री बने। अब कहा तो यही जा रहा है कि भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव लड़ रही है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की भी चुनाव में एंट्री हो गई है। आम आदमी पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री के फेस को भी घोषित कर दिया है। ईसुदान गरबी वहाँ पे मुख्यमंत्री के फेस होंगे। ईसुदान गरबी की बात करें तो ईसुदान गरबी पत्रकार रह चुके हैं गुजरात में, बहुत पॉपुलर है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि 16 लाख वोट्स के जरिए उन्हें चुना गया है। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे बड़ा फैक्टर नरेंद्र मोदी का है। एंटी इनकन्वेंसी उनके सामने फेल हो जाती है। नरेंद्र मोदी का फैक्टर हर राज्य में चलता है, हिमाचल में भी चलेगा, गुजरात में तो चलना ही चलना है, क्योंकि वो उनका खुद का राज्य है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ा एक्स फैक्टर है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस फिर से अनसीरियस लग रही है और कहा जा रहा है कि राहुल गांधी यहाँ पे सिर्फ 3 दिन प्रचार करने आएंगे। बहुत ही अजीब बात है, किस तरह से कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, मेरे समझ से परे है। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। जिस तरह से इलेक्शंस के समय कांग्रेस के नेता भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त हैं, क्या ये यात्रा थोड़े दिन तक स्थगित नहीं की जा सकती? ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। 45 कैंडिडेट्स की लिस्ट में भरत सिंह सोलंकी, अर्जुन मोढवाडिया समेत कई नेताओं को टिकट दिया गया है। कांग्रेस के पास फेस तो कई हैं, लेकिन युवा नेताओं का कांग्रेस छोड़ना और बहुत ही अनसीरियस प्रचार कांग्रेस को भारी जरूर पड़ेगा। और आम आदमी पार्टी भी उसके लिए दिक्कतें बन सकती हैं, क्योंकि वो वोट काटने वाली है। और कहा तो यही जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बराबर वोट काटेगी, लेकिन कांग्रेस के लिए ज़्यादा नुकसानदायक जरूर होगा। और भारतीय जनता पार्टी को एज तो है गुजरात में, क्योंकि नरेंद्र मोदी का खुद का राज्य है।
उन्होंने एक नारा भी दिया है कि नरेंद्र के लिए भूपेंद्र को वोट दीजिए, मेरा रिकॉर्ड तोड़ने में मेरी मदद कीजिए, नरेंद्र मोदी ने कहा है। अरविंद केजरीवाल लगातार प्रचार कर रहे हैं। कल राजकोट ईस्ट गए, अहमदाबाद में रैली कर चुके हैं। सूरत म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में पिछले साल अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने शानदार प्रचार किया था और उसके बाद चुनाव की कुछ सीटें वहाँ पे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में कांग्रेस से अधिक तो नहीं जीत पाए वो, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी ने 7 या 8 सीटें वहाँ पे जीती थी। तो गुजरात की बात करें तो गुजरात में 3 पार्टियां इस बार है, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ है और मजबूत स्थिति में आज भी है। एंटी इनकन्वेंसी उनके सामने फेल है क्योंकि नरेंद्र मोदी का बड़ा फैक्टर है। और अगर नरेंद्र मोदी यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी का ये गृह जिला है, गृह राज्य है, माफ़ कीजिएगा, तो किसी भी पार्टी के लिए यहाँ चुनाव जीतना इतना आसान नहीं है। जिस राज्य से देश का प्रधानमंत्री हो तो उस राज्य की जनता वहाँ पे उसे कैसे हरा सकती है ये समझना मुश्किल है। तो नरेंद्र मोदी की वजह से गुजरात में सीधे सीधे एज भारतीय जनता पार्टी को है। भूपेंद्र पटेल का काम भी बहुत अच्छा है, ये भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कह रहा है। कांग्रेस संयुक्त नेतृत्व के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर, जिग्नेश मेवानी फिलहाल जेल में हैं। कांग्रेस के लिए लड़ाई बिल्कुल आसान नहीं होने वाली है। आम आदमी पार्टी उसके वोट काटने वाली है गुजरात में, और गुजरात में जो दिख रहा है साफ साफ माहौल, उसके अनुसार तो गुजरात में इस बार कांग्रेस के लिए राह आसान नहीं है। और राहुल गांधी सिर्फ 3 दिन यहाँ प्रचार करने आएंगे। अरविंद केजरीवाल लगातार आक्रामक प्रचार कर रहे हैं, मुख्यमंत्री का फेस भी वो घोषित कर चुके हैं। तो बहुत ही मज़ा आएगा गुजरात में इस बार। देखने वाली बात यह है कि दूसरे नंबर की पार्टी बनने में सफल हो पाएगी कांग्रेस, या फिर आम आदमी पार्टी उसकी जगह ले लेगी। आम आदमी पार्टी नई पार्टी है, लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि कांग्रेस का संगठन गुजरात में है। आम आदमी पार्टी का कोई संगठन नहीं है। सिर्फ मीडिया में आके रैली करने से कोई चुनाव नहीं जीतता। कांग्रेस आम आदमी पार्टी से निश्चित रूप से मजबूत है, लेकिन अब चुनाव में देखना होगा क्या होता है। गुजरात में पहले चरण में 89 सीट्स के लिए चुनाव होंगे, तो दूसरे चरण में 92 सीट्स के लिए चुनाव होंगे। पहले चरण की बात करें तो पहले चरण में सूरत, राजकोट, इन इलाकों में मतदान किए जाएंगे, तो दूसरे चरण में गांधीनगर, अहमदाबाद जैसे इलाकों में मतदान किए जाएंगे। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? 8 दिसंबर को पता चल जाएगा कि गुजरात में कौन चुनाव जीतेगा। अभी रैलीज का दौर बाकी है। नरेंद्र मोदी कल ही गुजरात गए थे। योजनाओं और सौगात देने का भी दौर लगातार जारी है। आम आदमी पार्टी के नेता लगातार प्रचार करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।